गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कराए थे। मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। यदि प्रतिस्थापन विधि इनमें यूज नहीं होगी तो कुछ कैलकुलेशन करके ऐसा हमें क्वेश्चन को चेंज करना है कि प्रतिस्थापन विधि यूज हो जाए, और तब भी अगर प्रतिस्थापन विधि यूज नहीं हो रही है तो फिर हमें इनमें कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूलों का यूज करके इनको चेंज करना था, जिससे कि प्रतिस्थापन विधि यूज हो जाए या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से मेरी वीडियो को देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है tan क्यू 2x और sec 2x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हम यहाँ पर एंगल 2x में, यहाँ भी एंगल 2x में है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, सेम एंगल हैं। अगर tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x मिलेगा, और sec स्क्वायर x को मानेंगे तो tan x इंटू sec x मिलेगा। फिलहाल डायरेक्ट इसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज नहीं हो सकता, तो पहले हमें इसको ऐसा बदलना पड़ेगा कि इसमें प्रतिस्थापन विधि लग जाए। तो कैसे चेंज करेंगे? इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं क्यू को, इन टू में tan x लिख सकते हैं, और sec 2x dx का वैसे ही 2 है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यानी tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x। अब देखिए, अब अगर tan x को t मानेंगे, tan स्क्वायर 2x को, तो tan स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा? 2 tan x इंटू sec स्क्वायर 2x हो जाएगा। या खाली tan x को t मान लें, tan 2x को t मान लें तो tan 2x का हो जाएगा sec स्क्वायर 2x। तो sec स्क्वायर 2x भी यहाँ पर नहीं है, तो हमें अब इसका क्या करना पड़ेगा? थोड़ी कैलकुलेशन और करते हैं अभी। तो यहाँ से और कैलकुलेशन करें तो tan स्क्वायर 2x का फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब tan स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी sec स्क्वायर 2x माइनस की 1 आ जाएगी, और tan 2x का tan 2x रहेगा, इनटू में जो sec 2x चल रहा है वो sec 2x का sec 2x आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करना है अभी हमें, क्योंकि अगर अब sec x को मान लेंगे t तो sec x का होगा sec x इंटू tan x होता है, तो sec x मिल गया, tan x मिल गया। यहाँ से अब प्रतिस्थापन विधि यूज हम यहाँ कर सकते हैं। अगर इसको पूरे को sec x को t मान लेते हैं तो ये पूरा हमें मिल रहा है। अब यहाँ लगाइए प्रतिस्थापन विधि। तो इस तरह से हमें क्वेश्चनों को पहले चेंज करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे जिससे ही प्रतिस्थापन विधि लग सके। तो माना sec 2x बराबर t, तो sec 2x का होता है sec x, यानी sec 2x 2x आ जाएगा, इनटू में tan 2x, और इनटू में किसका करना पड़ेगा? 2x का करना पड़ेगा, तो 2x का 2 होगा, dx आ जाएगा इक्वल टू dt। हमें वैल्यू रखनी है tan 2x sec 2x इंटू dx की। तो tan 2x और sec 2x की वैल्यू कितनी है? dt, और ये 2 को ले जाना पड़ेगा इधर, तो वो यहाँ आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ रख देंगे sec 2x जगह पे t, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, -1 का 1, और यहाँ लगा देंगे पूरे की जगह पर dt। ये हमारा हुआ। अब ये आसान हो गया। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो 1/2 का तो 1/2, टी स्क्वायर का हो जाएगा t3/3, और -1 का करेंगे तो t आ जाएगा, -1 का जब करेंगे तो इसका हो जाएगा t, लेकिन इसमें और इसके बाद प्लस के क्या आ जाएंगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। तो इसका हमने इंटीग्रेशन किया। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो 1/2 का तो 1/2, लेकिन 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। t की वैल्यू है sec, तो sec लगा दीजिए, q लगा देंगे, और 2x आ जाएगा। माइनस के 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा, और t की वैल्यू रख देंगे तो sec 2x आ जाएगा, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी समझ में 15 आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, आपके किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए, तो आप मेरे
कॉन्टैक्ट नंबर 9897612604 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है tan 4x, इंटीग्रेशन करना है इसका dx। अब tan 4x दे रखा है, tan 4x का हम ना तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और ना ही इसमें प्रतिस्थापन विधि यूज हो सकती है, तो पहले इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि tan स्क्वायर के तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो इसमें हमने 4 को tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स में चेंज कर लिया। इसके बाद हमें अभी तो tan ही tan में है, इसमें इससे भी कुछ नहीं होगा। फिर इसमें फॉर्मूला यूज़ करें तो इस tan स्क्वायर को एक को चेंज कर लें किसी को, तो tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर x है तो x आ जाएगा -1, और दूसरा जो tan स्क्वायर है उसको ऐसे रहने दें, dx का dx आ गया। अब देखिए tan स्क्वायर x आ गया, sec स्क्वायर x आ गया। tan x को मानेंगे तो sec स्क्वायर x मिलेगा, लेकिन साथ में 1 भी मिल रहा है, और अगर tan स्क्वायर और sec स्क्वायर को मानेंगे तो sec x इंटू tan x है, ये तो sec x इंटू tan x हमारे पास है नहीं। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लें इसको, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो sec स्क्वायर x हो गया, इंटू में tan स्क्वायर x आ जाएगा, और माइनस के हो गए tan स्क्वायर x और dx। अब यहाँ से tan x को मान लेंगे तो इसका यानी sec स्क्वायर x हमें मिल जाएगा, तो इसका तो प्रतिस्थापन विधि से हो जाएगा। ये बचा tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर का x का कोई सूत्र होता नहीं अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें, तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वायर को चेंज करना फॉर्मूला यूज़ करके। इसको तो ऐसे लिखा रहने दें sec स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x और dx, यहाँ लगा देंगे माइनस sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा tan स्क्वायर x का, यहाँ लिख लेंगे sec स्क्वायर x -1 और ब्रैकेट के बाहर dx। अब इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर ये तो ऐसे रहा sec स्क्वायर x, पहले इस प्रतिस्थापन विधि का यूज़ कर लें, तो अगर sec x अगर tan को माने, यहाँ ये मान लें tan x बराबर t मान लें, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो यहाँ लग जाएगा sec स्क्वायर x dx की जगह पर क्या जाएगा dt, और tan स्क्वायर x की जगह पर tan x को t माना है तो यहाँ आ जाएगा t का स्क्वायर। इसमें ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ नहीं करना, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x का sec स्क्वायर x -1 का 1 और बाहर आ जाएगा dx। इसको अब कैलकुलेट करें तो देखिए टी स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो t3/3 आ जाएगा, माइनस के sec स्क्वायर x का करेंगे समाकलन तो वो tan x होता है, और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बन जाएंगे, और 1 का होता है x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसके बाद हम यहाँ से वैल्यू रख दें t की जो हमें मानी हुई है, तो t का मान लगा दें, तो t का मान लगाने पर देखिए t की वैल्यू कितनी है tan x है, तो यहाँ लगा देंगे tan q है तो q x आ जाएगा अपॉन में 3 माइनस के tan x का tan x प्लस के x का x और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, यानी 1/3 tan qx माइनस के tan x प्लस के x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है sin qx प्लस के cos qx अपॉन sin स्क्वायर x, और इंटू में दे रखा है cos स्क्वायर x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले क्या करें, इसको अगर सीधे सीधे मानेंगे साइन स्क्वायर एक्स या साइन क्यू एक्स को, तो हमें कोई भी यहाँ उसका अवकलन इससे इंटीग्रल मिलेगा नहीं। अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है, हमें या तो हर में या अंश में किसी एक को मानना है, और मानने के बाद उस इंटीग्रल में उसका अवकलन मिलना चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर तो है नहीं। तो इस वजह से क्या करें, पहले इसको अलग अलग कर लें, सेपरेट करें, अलग अलग लिखेंगे, यानी साइन क्यू एक्स अपॉन में लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, इससे कुछ कट जाएगा, फिर देखते हैं क्या बनता है। पहले इसका कुछ इसमें से कुछ काट लें, ऐसे यहाँ हो जाएगा कॉस क्यू एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी एक्स। यहाँ से ये अब साइन स्क्वायर है, ये क्यू है, तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर वाला ए क्यू काट देगा,
और यहाँ से कॉस इस क्यू से जे घट जाएगा स्क्वायर वाला। तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऊपर बचेगा साइन एक्स अपॉन में बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस प्लस है तो प्लस, ऊपर बचेगा कॉस एक्स अपॉन में बचेगा साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सीधे सीधे अगर कॉस एक्स को मानेंगे तो ऊपर साइन एक्स मिल जाएगा, साइन एक्स को मानेंगे तो कॉस मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है कि किसको मान लें, कॉस एक्स को टी मान लें, साइन एक्स मिल जाएगा, और साइन एक्स को मान लेंगे तो कॉस एक्स मिल जाएगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा। एक तरीका क्या है कि इसको जो फॉर्मूले उसके रूप में चेंज कर लें, तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन, साइन अपॉन एक्स क्या होता है टेन होता है, और एक कॉस बचा रहा, यानी हमारे पास दो कॉस हैं तो एक कॉस तो हमने साइन और कॉस के साथ ले लिया, एक कॉस जो बचा रहा उसको ऊपर ले गए, वो हो गया सेक एक्स और डी एक्स, प्लस इसी तरह से एक कॉस और साइन, तो कॉस अपॉन साइन तो कितने हो गए, कॉट हो गया, और एक कॉस एक साइन बचा रहा, साइन का होता है कोसेक एक्स और डी एक्स, यानी साइन का क्या होगा कोसेक एक्स और डी एक्स का डी एक्स आ गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि टेन एक्स इंटू सेक एक्स इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक एक्स का फॉर्मूला। इसी तरह से कॉट एक्स माइनस के कोसेक एक्स किसका सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है माइनस के कोसेक एक्स का। तो यहाँ से ये इस तरह से कर सकते हैं, उस तरह से मान के करते तब भी यही आता। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, केवल हमें इनको सेपरेट करना था, सेपरेट करने के बाद हमारा ये अलग अलग हो जाता और आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी आसानी है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, cos 2x दे रखा है और प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, अपॉन में cos 2x दे रखा है, अपॉन में cos 2x नहीं cos स्क्वायर एक्स दे रखा है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो क्या कि अगर cos x को मानेंगे तो sin x से sin x आएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ cos 2x लगा हुआ है, तो सभी एंगल किस में है, सिंगल में है, लेकिन ये डबल में दे रखा है। तो पहले डबल वाले को सिंगल में चेंज करते हैं। पहले क्या करें, जो डबल में एंगल दे रखा है इसको सिंगल में चेंज करें, फिर देखेंगे कि क्या मेथड लगता है। तो जब डबल वाले दे रखे हों और कुछ सिंगल वाले दे रखे हों तो पहले सभी को सिंगल में चेंज कर लो। तो यहाँ इसे सिंगल में चेंज कर लें। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे साइन में हमें ऑलरेडी दे रखा था तो उससे कट जाएगा। अगर cos 2x का cos वाला लगा देते तो उसमें कटता नहीं, फिर हमें और कुछ कैलकुलेट करके काटना पड़ता। यहाँ डायरेक्टली कट रहा है तो सीधे पहले हमने cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगा दिया जिससे कि ये कट जाए। तो ये सूत्र होता है cos 2x का 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तो बचा 1 और यहाँ कितना बचा, अपॉन में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा। अब cos स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख लेंगे इसको और डी एक्स लिख लेंगे। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन हो गई, इसको सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा बस सोचना है हमें कि इसमें आखिर होगा क्या। अगर हमारी समझ में ये आ गया कि इसमें ये चेंज करना है, फिर क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, फिर उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। अब इसका इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स कॉस क्यू एक्स का। तो साइन एक्स कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने देखिए 1 का मान पढ़ा है कि 1 किसके बराबर होता है। डायरेक्टली तो इसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन 1 का मान पढ़ा है, जब भी इंटू में दे रखे हों और अगर ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो हम उसको काट सकते हैं। तो हमने 1 पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के अगर कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उस वो 1 के बराबर होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा लगा दें और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और कॉस क्यू एक्स। यहाँ भी एक्स में है तो ये एक्स ही आएगा, यहाँ एक्स ही लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दें। सेपरेट करने पर यहाँ तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स कॉस क्यू एक्स प्लस के यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स और कॉस क्यू एक्स। इसका इंटीग्रेशन
अलग अलग हमने सेपरेट कर लिया। अब जो कटे उसको काट लें। तो यहाँ से साइन है तो एक साइन से एक साइन कट गया, यहाँ बचा साइन अपॉन कॉस, यहाँ क्या बचा साइन अपॉन कॉस बचा, ऊपर तो हमारा साइन बचा, नीचे बचा कॉस। ऐसे ही यहाँ कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर से ये कट गया क्यू वाला, तो ये तो पूरा कट गया। तो ऊपर तो यहाँ बचा है हमारे पास साइन एक्स बचा है और अपॉन में बचा है कॉस क्यू एक्स डी एक्स और प्लस के यहाँ हमारे पास क्या बचा है, ऊपर तो बचा है, ऊपर तो कट गया पूरा, कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा है हमारे पास डी एक्स और अपॉन में बचा है साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, यहाँ पर ये बचा है साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब इसको हमें चेंज करना है, यहाँ से यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू, यहाँ स्क्वायर था तो एक एक्स बचा है, तो एक तो बचा है साइन एक्स अपॉन कॉस क्यू एक्स और एक बचा है ये। अब इसमें हमें चेंज करके आगे देखना है कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमें फॉर्मूला बनाना है, तो इसको एक को ऊपर लेके जाएंगे कॉस को, तो यहाँ से तो क्या बन जाएगा, देखो इसको अगर ऊपर ले जाएं साइन अपॉन कॉस को तो टेन हो जाएगा, साइन अपॉन एक्स, साइन अपॉन कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो टेन बन जाएगा और नीचे बचेगा एक सेक। तो ये तो हो गया टेन एक्स हो गया, एक तो एक साइन और कॉस को एक पास कर लिया, और वन अपॉन जो कॉस बचा है स्क्वायर वाला उसको भी ले गए ऊपर, वो हो गया सेक स्क्वायर एक्स। इसका तो ये हो गया। अगर हम टेन एक्स को टी मान लेंगे तो सेक स्क्वायर हमें अब मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ दोनों क्या दे रखे हैं, यहाँ पर तो दोनों साइन कॉस में दे रखे हैं, तो यहाँ से हमें सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे चेंज करें। तो अगर हम काटने की बजाय इसमें फॉर्मूला बनाते तो ज़्यादा आसान रहता। जैसे कॉस दे रखा था और एक साइन दे रखा था, तो कॉस और साइन को चेंज करके कॉस और साइन को चेंज कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो जैसे कि कॉस अपॉन साइन था, यहाँ से हमारे पास क्यू थे, तो क्यू को क्या चेंज कर लेते, कॉस अपॉन साइन को तो लिख लेते कॉट एक्स, जो कॉस अपॉन साइन था उसको कॉट एक्स लिख लेते, और ऊपर एक कॉस बचा, उस कॉस से कॉस को काट के नीचे कितना आ जाता, बचता नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचता, नीचे क्या बचता कॉस स्क्वायर एक्स बचता। अब यहाँ से टेन एक्स का तो टेन एक्स ही रहने देते और सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर डी एक्स। अब जो वन अपॉन कॉस स्क्वायर था इसको ऊपर लेके जाते तो ये तो बन जाता सेक स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाता टेन एक्स और ये डी एक्स। इस तरह से इसको चेंज कर सकते थे। तो फिर इसका अब इंटीग्रल करना है। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये स्क्वायर लगा हुआ था, ये स्क्वायर रह गया यहाँ पर, मैंने यानी सीधे टी लिख दिया, तो यहाँ पे एक स्क्वायर और आएगा। फिर अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी, और यहाँ से जब ऊपर लेके जाएंगे तो टी माइनस के टू आएगा। ऐसी स्थिति में फिर लॉग टी ना होके इसका क्या बनेगा, इसका जो आंसर आएगा वो लॉग टी में ना होके क्या आएगा, टी माइनस के वन प्लस के वन और माइनस के टू प्लस के वन, ये बनेगा। तो जो इसका इंटीग्रेशन लॉग में नहीं आएगा फिर, तो यहाँ से तो माइनस बचेगा और यहाँ से माइनस के वन अपॉन में कितना आ जाएगा, ये लिखा आएगा कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इसको हमें चेंज करना था, जो ये स्क्वायर लिखा हुआ था मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये स्क्वायर रह गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको और समझा दूं क्या किया इसमें। ये लिखा हुआ है साइन एक्स और कॉस एक्स, तो साइन हमने पहले तो एक की जगह पे क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स और कॉस क्यू एक्स आ गया है और डी एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया है, दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर में सेपरेट किया है तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स है। ये हमें पास दे रखे हैं। अब इसको ये आया हमारा हल करने के बाद, यानी सेपरेट करने के बाद। अब देखिए इसमें तो काट दो, यानी एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ क्या बचा, एक तो बचा है साइन एक्स और अपॉन में बचा है कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और डी एक्स का डी एक्स। ऐसे ही यहाँ से एक कॉस से तो ये कॉस काट दो, ऊपर क्या बचा, एक तो कॉस एक्स बचा, एक कॉस काटना है केवल, साइन एक्स बचा,
तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, या फिर दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये हो जाता। तो अब यहाँ से देखिए साइन अपॉन कॉस तो क्या हो गया, टेन हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरह से हमने चेंज किया था। इसी तरह से यहाँ से कॉस अपॉन साइन तो क्या हो गए, कॉस अपॉन साइन हो गए कॉट एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ से तो 10 मान लेंगे, सेक मिल जाएगा, इसको और चेंज कर लें तो 10x का तो यहाँ 10x रहने दें, ये सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर डी एक्स, प्लस के ऊपर जो सेक स्क्वायर है उसको ऐसे ही रहने दो, और कॉट को लिख लो 1/10, तो 10 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 10x बराबर t मान लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, लगा दें वैल्यू। तो यहाँ से देखिए 10x को t माना है, तो यहाँ से t आ जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पे कितना जाएगा, dt, तो यहाँ तो आ जाएगा t dt प्लस के। इसी तरह से जब यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो dt आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/t। इंटीग्रेट कर लें तो t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर टी अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस के c। वैल्यू लगा दें तो t की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस के log सेक स्क्वायर, t की वैल्यू 10 है तो 10 x प्लस के c, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर बाई 2 और log 10x। तो ये यहाँ से लिख लें इसको, ये आंसर हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के log, मॉड में लिख लेते हैं 10 वाले को प्लस के c, ये हमारा यहाँ से आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है, 20 क्वेश्चन दे रखा है cos 2x, ये तो काफ़ी ट्रिकी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। फिर दे रखा है cos x प्लस के sin x का होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, इसको कैलकुलेट करना है। तो हमने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि इस क्वेश्चन को आसान करने में हमें मदद करेगा। तो cos 2x का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में आता है cos x प्लस के साइन एक्स, इसके ऊपर लगाना है हमें स्क्वायर, इंटीग्रेशन इसका हमें करना ही है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें लगा दो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ तो हो जाएगा एक में cos x प्लस के साइन एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos x माइनस के साइन एक्स, पूरे के बटे आ जाएंगे cos x प्लस के साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी पहले हमने cos 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाया जिससे कि इसके रूप में आ जाए cos x साइन एक्स में। cos 2x से 3 फॉर्मूले होते हैं, जो एक फॉर्मूला इस फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, उसी फॉर्मूला लगाया जिससे कि ये कटें। अब यहाँ से स्क्वायर वाले टर्म से ये वाला कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास ऊपर क्या बचा है, यानी अंश में बचा cos x माइनस के साइन एक्स, और यहाँ बचा cos x प्लस के साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए कल क्वेश्चन किया था उसके जैसा बन गया। cos x का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ से इसको चेंज करें, लेट करें, प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करें, तो माना cos x प्लस के साइन एक्स बराबर t मान लें, तो cos x प्लस साइन एक्स बराबर t मानेंगे, तो cos x का तो माइनस के साइन एक्स हो गया, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और बाहर आ जाएगा dx, और यहाँ से कितना आ जाएगा dt। तो यहाँ से अब कैलकुलेट कर लें इसको, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो cos x माइनस के साइन एक्स तो dt आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा t, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आसान सा log t प्लस के c, लगा दें वैल्यू, तो log का तो log, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t की वैल्यू है, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, t की वैल्यू हमारे पास है cos x प्लस के साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको मैंने आज क्वेश्चन नंबर 22 तक कराए, आगे की वीडियो में आगे क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।